गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में हर साल पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी आसानी हो। उसके बाद हम थोड़ा टफ एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी किलोबाइट्स डज अ फ्रेम बफर नीड्स इन अ 600 क्रॉस 400 पिक्सल्स। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेम बफर जो है कंप्यूटर की स्क्रीन की, या यूं कहें कि रास्टर डिस्प्ले डिवाइस जो होता है उसके पिक्सल्स की मैपिंग होती है एक तरह से। मतलब अगर सपोज करिए हमारे स्क्रीन पे 100 क्रॉस 100, अगर 100 क्रॉस 100 रेजोल्यूशन का पिक्सल है हमारे स्क्रीन पे, तो हमारे जो फ्रेम बफर में मेमोरी ब्लॉक्स होंगे उस मेमोरी ब्लॉक में भी 100 क्रॉस 100 मेमोरी ब्लॉक्स होंगे, और हर एक मेमोरी ब्लॉक हर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पिक्चर इंफॉर्मेशन को हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले पे डिस्प्ले कराते हैं, उसी पिक्चर इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल फॉर्म में, यानी यूं कहें कि पिक्चर इंफॉर्मेशन को हम मेमोरी में जब स्टोर करते हैं तो उस मेमोरी में जिस फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, जिस टेक्निक को यूज करके उसको हम स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम बफर। तो फ्रेम बफर में हम जो पिक्चर की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, हर फ्रेम बफर के हर एक मेमोरी ब्लॉक में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा हमारी स्क्रीन के हर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए यहाँ क्वेश्चन में क्या रहा है कि हमारे पास एक रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पिक्सल 600 क्रॉस 400 है। तो हमारे स्क्रीन पे जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे वो कितने होंगे, 600 इंटू 400। तो अब हमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी किलोबाइट्स डज अ फ्रेम बफर नीड्स, यानी इस रास्टर स्कैन डिस्प्ले को जिसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल 600 क्रॉस 400 है, इस रास्टर स्कैन डिस्प्ले को अगर हम इस रास्टर स्कैन डिस्प्ले के रिगार्डिंग जो भी पिक्चर इंफॉर्मेशन है उसको हम फ्रेम बफर में स्टोर करना चाहें, जो फ्रेम बफर हम बनाएंगे, फ्रेम बफर जो हम यूज करेंगे, उस फ्रेम बफर की ओवरऑल साइज क्या होनी चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, जो डिस्प्ले डिवाइस है उस डिस्प्ले डिवाइस का जो रेजोल्यूशन है वो 600 क्रॉस 400 है। 600 क्रॉस 400 का मीन्स हमारी जो डिस्प्ले डिवाइस है उस पे ओवरऑल जो नंबर ऑफ पिक्सल है वो 2,40,000 पिक्सल्स है। हमारी स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने, 2,40,000। और हर एक पिक्चर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम फ्रेम बफर में एक मेमोरी ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी फ्रेम बफर के हर एक मेमोरी ब्लॉक में हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक पिक्सल के लिए हमें कुछ बिट रिजर्व करने होते हैं फ्रेम बफर में। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारे डिस्प्ले डिवाइस है ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है, यानी हमारे डिस्प्ले डिवाइस पे या तो ब्लैक कलर होगा या तो व्हाइट कलर होगा। यानी उस ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट के लिए 0 और व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट के लिए 1। यानी हम अपनी स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन देनी है या इल्यूमिनेशन नहीं देनी है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 बिट रिजर्व कर रहे हैं। 1 बिट पर पिक्सल क्या कर रहे हैं, फ्रेम बफर में रिजर्व कर रहे हैं। तो 1 बिट पर पिक्सल अगर फ्रेम बफर में हम अगर रिजर्व करेंगे तो 1 बिट या तो 0 होगा, वो 1 बिट या तो 1 होगा। यानी हमारी स्क्रीन के हर एक पिक्सल पे या तो इल्यूमिनेशन होगा यानी बिट 1 होगी, या तो इल्यूमिनेशन नहीं होगा यानी बिट 0 होगी। तो अगर उस पिक्सल के करस्पॉन्डिंग मेमोरी ब्लॉक में जो कि फ्रेम बफर में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उस फ्रेम बफर के उस मेमोरी ब्लॉक में अगर हमने 0 रखा हुआ है, इट मींस वो फ्रेम बफर का वो मेमोरी ब्लॉक हमारे स्क्रीन के जिस पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा, उस पिक्सल पे जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, 0 होगी। यानी कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा। लेकिन अगर उस फ्रेम बफर के उस मेमोरी ब्लॉक में जो उस करस्पॉन्डिंग पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वहां हमने 1 स्टोर किया है, इट मींस उस करस्पॉन्डिंग पिक्सल्स के जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, हाई होगी। यानी जो इल्यूमिनेशन होगा
वो जो कलर आएगा वो किस कलर में आएगा, व्हाइट कलर में आएगा। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे हमें ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना है या व्हाइट कलर प्रोड्यूस करना है, ये डिपेंड करता है कि हमने फ्रेम बफर में जो वैल्यू स्टोर कर रखी है वो 0 है या 1 है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर हम 0 और 1 के थ्रू अगर पिक्सल्स की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस हम 1 बिट पर पिक्सल यूज कर रहे हैं। फ्रेम बफर के मेमोरी ब्लॉक में 1 बिट पर पिक्सल यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया है उसमें हमने n बिट माना हुआ है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्रेम बफर में जो हम मेमोरी ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं उस मेमोरी ब्लॉक्स में हम हर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए n बिट रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप इस n की जगह 1 भी कर सकते हैं, इस n की जगह 2 भी कर सकते हैं, इस n की जगह 3 भी कर सकते हैं। चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमने जनरल ले लिया कि n बिट पर पिक्सल रिजर्व है। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे 600 क्रॉस 400, और जो हर एक पिक्सल के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व है फ्रेम बफर में वो कितना है, n बिट्स। यानी एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अगर n बिट चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे फ्रेम बफर की साइज निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमने 600 क्रॉस 400 जब किया तो ये ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आ गए 2,40,000 टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। और हर एक पिक्सल जो बिट रिजर्व करेगा वो कितने n बिट पर पिक्सल। तो ओवरऑल उस स्क्रीन के सारे पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन को अगर हम फ्रेम बफर में स्टोर करें तो कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी, मिनिमम कितनी मेमोरी चाहिए हमें, वो मिनिमम मेमोरी है 4,40,000 इंटू n बिट्स। लेकिन हम इसे क्या करना है, किलोबाइट में कन्वर्ट करना है। तो किलोबाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे तो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट 1024 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किलोबाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 29.3 n kilobyte for this display device where resolution is 600 cross 400 and each pixels have n byte per pixel. So overall frame buffer capacity is 29.3 kilobytes. ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले एग्जांपल की बात करें, देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है सेम उसी तरह का। कह रहा सपोज RGB raster system is to be designed used an 8 inch cross 10 inch screen with a resolution of 100 pixel per inch in each direction if we want to store 6 bit per pixel। अच्छा देखिए इसके पैरेलल एग्जांपल हमने n बिट पर पिक्सल अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया था, कोई क्वेश्चन में नहीं दिया था। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 6 बिट पर पिक्सल, यानी हर स्क्रीन के हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में हमने 6 बिट क्या किया, रिजर्व किया हुआ है। फ्रेम बफर के हर एक मेमोरी ब्लॉक में 6 बिट रिजर्व किया हुआ है ताकि वो उस 6 बिट को यूज करके हम स्क्रीन के हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, कह रहा हाउ मच स्टोरेज इन बाइट डू वी नीड फॉर फ्रेम बफर। तो अगर हमारे स्क्रीन की जो साइज है अगर 8 इंच क्रॉस 10 इंच है और 100 पिक्सल आ रहे हैं पर इंच में, पर इंच 100 पिक्सल्स अगर हैं तो इस तरह से हम रेजोल्यूशन निकाल लेंगे 8 इंच इंटू 100 800 पिक्सल एंड 10 इंटू 100 1000 पिक्सल, एंड ओवरऑल जो रेजोल्यूशन होगा इस स्क्रीन का 800 इंटू 1000, ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। लेकिन अब ये हमें कैलकुलेट करना है फ्रेम बफर की जो साइज है, फ्रेम जो मेमोरी हम यूज कर रहे हैं उस पिक्चर की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस रास्टर स्कैन डिस्प्ले के पिक्चर की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फ्रेम बफर की जो साइज है, जो मेमोरी की साइज है फ्रेम बफर की, वो साइज क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा हमारे स्क्रीन पर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं और पर पिक्सल कितना बाइट डेटा हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो है 800 इंटू 1000 है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन की जो साइज है 8 इंच क्रॉस 10 इंच है और 100 पिक्सल आ रहे हैं पर इंच में। तो ओवरऑल जो रेजोल्यूशन होगा स्क्रीन का, यानी जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होंगे वो 800 इंटू 1000, ये क्या हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। और पर पिक्सल कितना बाइट
डेटा यूज हो रहा है 6 बिट्स पर पिक्सल, 6 बिट डेटा यूज हो रहा है। तो अगर इसको अगर समझने की कोशिश करें, यहाँ देखिए हमने पहले क्या किया, रेजोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो रेजोल्यूशन जब निकालेंगे आप, तो आपका देखिए रेजोल्यूशन जो आएगा, एक मिनट, जो आपका रेजोल्यूशन आएगा, चूंकि स्क्रीन की साइज 8 है, 8 इंच है और 10 इंच है, तो आप 8 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि पर इंच 100 पिक्सल्स हैं, तो 8 इंच में कितने पिक्सल होंगे? 800 पिक्सल। वैसे स्क्रीन की जो हाइट है वो 10 इंच है और पर इंच 100 पिक्सल्स हैं, तो हाइट में उसके ओवरऑल कितने पिक्सल्स होंगे? 1000 पिक्सल्स। तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं स्क्रीन पे? 800 cos 1000, ये टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, 6 बिट यूज हो रहा है किसी भी एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम अब इस पूरे इस ओवरऑल स्क्रीन की पिक्चर की इंफॉर्मेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इनटू नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा टोटल बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम बफर। तो जो टोटल बिट्स आया वो हमें हमें उसे क्या करना है, किलोबाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसे बाइट में या किलोबाइट में कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने उसे 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 6 इंटू 10 के पावर 5 बिट्स। तो अगर जो फ्रेम बफर हम यूज कर रहे हैं इस स्क्रीन के लिए जिसकी साइज 8 इंच क्रॉस 10 इंच है, तो इस टाइप की स्क्रीन के लिए जिसमें पर इंच 100 पिक्सल है, तो ऐसी स्क्रीन के लिए जो फ्रेम बफर हम यूज करेंगे, उस फ्रेम बफर की जो मिनिमम मेमोरी कैपेसिटी होगी वो 6 इंटू 10 के पावर 5 बाइट्स होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले से रिलेटेड, ये हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको दो बेसिक्स एग्जांपल आपको शेयर किए ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।